हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपके लिए हमने एक बुक और अपने यूट्यूब चैनल पर चलाई हुई है, आदित्य रंजन सर की बुक। और इस बुक के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से कराए जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर दोनों बुकों के सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हमारे प्लेलिस्ट में इन बुक के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में हमारे चैनल को और वीडियो को देखकर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, ज़बरदस्त बुक है दोनों ही, आदित्य रंजन सर और गगन प्रताप सर की बुक। तो इनके क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गगन प्रताप सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 128 सॉल्यूशन करेंगे। 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को, देखो 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल है, लेकिन इसकी मात्रा पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम चावल को। ये 60 रुपये मूल्य वाला, और दूसरा चावल है 42 रुपये मूल्य वाला चावल जिसकी मात्रा 24 किलोग्राम है, के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 12% का लाभ हो। देखिए, 56 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 1200 में जोड़कर लिखेंगे 112%। तो विक्रय बराबर विक्रय काटेंगे, औसत क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर, और एलिगेशन लगेगा यहाँ पर। देखो 56 एकम 56, 56 दूनी 112% की 2 जीरो लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार, तो 50 आ जाएगा। इसका औसत क्रय मूल्य 50 रुपये। अब यहाँ पर हम एलिगेशन यूज करेंगे, आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे ऐसे। चलिए देख लेते हैं, दोनों का अंतर 8 आ जाएगा और इन दोनों का अंतर 10। अब इसने इस वाले की मात्रा पूछी है। इधर 42 रुपये पर केजी वाले की मात्रा 24 किलोग्राम है। ये जो दोनों रेशो आए हैं, ये दोनों की मात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 10 के बराबर 24 किलोग्राम है, 10 से इसे भाग करेंगे 2.4। तो 8 के बराबर क्या होगा, 8 में गुणा कर देंगे, 24 अट्ठे 192, तो 19.2 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो जो 60 रुपये पर केजी की दर से चावल खरीदा था उसकी मात्रा थी 19.2 किलोग्राम, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 19.2 किलोग्राम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 19.2 किलोग्राम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी, देखो स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। कंटेनर ए में स्प्रिट और वाटर का जो रेशो है 7:9 है, और इसमें 80 लीटर मिश्रण है कंटेनर ए में। क्लियर? 80 लीटर मिश्रण है। अब उसने क्या किया, इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया। अब देखो, इसमें जो है हमारा 7:9 के रेशो में है। 7:9 के रेशो को कैसे लिख सकते हैं, 7 बटे टोटल 9 7 16 ऐसे लिख सकते हैं। और ये स्प्रिट के अकॉर्डिंग लिखा है, स्प्रिट के अकॉर्डिंग, स्प्रिट। क्लियर? जब इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालेंगे, 80 में से 20, तो उसे निकाल कर कंटेनर बी में डाल दिया जाता है। कंटेनर बी में डाल दिया जाता है 20 लीटर, कंटेनर बी में 20 लीटर डाल दिया जाता है, ये यहाँ पर। तो जो इसमें से मिश्रण निकलेगा वो भी 7:16 के रेशो में ही निकलेगा, 7:16 के रेशो में निकलेगा। क्लियर है?
तो यहाँ पर 7/16 के रेशो में स्प्रीट निकला। स्प्रीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी, केवल पानी 20 लीटर पानी भरा जाता है। इसीलिए हम यहाँ स्प्रीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल कर रहे हैं। पानी भरा जाता है, लेकिन उसमें स्प्रीट तो उतनी ही रहेगी, स्प्रीट तो उतनी ही रहेगी। अब देखो यहाँ पर जब इसमें से 20 लीटर निकाला जाता है तो 20 कम 20, 20 चौक 80, 1/4 निकाला गया तो शेष कितना रह गया? 3/4 रह जाएगा, 3/4 रह जाएगा, जो कि स्प्रीट अब 21/16 चौक 64 है। अब उसमें स्प्रीट 21/64 है और उसमें से 32 लीटर मिश्रण फिर कंटेनर बी में डाल दिया जाता है। कितना? 32 लीटर। 32 लीटर फिर कंटेनर बी में डाल दिया जाता है, जिसमें स्प्रीट 21 और 16 के रूप में है। अब स्प्रीट इसमें कितनी है? 21/64, 21/64 के रूप में है। देखिए ये अब की मात्रा है स्प्रीट की, स्प्रीट 21/64 के रूप में है। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे हम फिर इस मिश्रण का ये हो गया यहाँ तक। तो कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रीट का अनुपात बताना, यानी कि वाटर और स्प्रीट का अनुपात बताना। अब बात यहाँ की आ गई, बस इसको हल करना है। इसमें टोटल मिश्रण कितना है? अगर देखा जाए रेशो में चल रहा है तो रेशो में करेंगे इसकी मात्रा को भी। 4 पंजे 20, 4 8 32। टोटल मिश्रण 8 5 13 के रूप में है। और इसमें यहाँ पर टोटल हमारा स्प्रीट और वाटर और स्प्रीट का टोटल मिश्रण हम यहाँ पर जोड़ेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अब हम स्प्रीट के अकॉर्डिंग 5 7 35/16 और इसमें कैसे करेंगे? 8 की गुणा इसमें स्प्रीट में करेंगे, 21 8 168, या ऐसे कर लीजिए 21 गुणा 8/64। क्लियर है? और इसे छोटा कर लेंगे, 8 8 64। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, 16 16 35 जमा, जोड़ेंगे इसे क्योंकि मिला गया है इसमें। 8 दूनी 16, 21 दूनी 42। और टोटल मात्रा कितनी है? 8 और 5 13। 13 में टोटल मिश्रण हमारा 13 है ना। अब उसमें स्प्रीट की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। ये हो गया हमारा 42 और 35 77 बटे में टोटल हो गया 16 और 13 की गुणा 208। ये आ गया। अब नीचे की जो कंडीशन है इसमें स्प्रीट प्लस वाटर है और ऊपर जो है केवल स्प्रीट है। तो अब हम देख सकते हैं स्प्रीट कितना है हमारा? 77। अब इसमें स्प्रीट और वाटर दोनों है तो 208 में से अगर 77 घटाएंगे तो 131 बचता है। ये हमारा वाटर आ गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि बी के मिश्रण में, कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रीट का अनुपात बताए। पानी और स्प्रीट का अनुपात आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130, 64 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत कीमत प्राप्त करने के लिए 67 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखिए ये औसत प्राप्त मूल्य करना है। पहला रेट है इसका 67 रुपये 50 पैसे, दूसरा रेट है 60 रुपये। दोनों का औसत मूल्य प्राप्त करना है 64 रुपये। एलिगेशन लगेगा यहाँ पर, आमने सामने का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर आ गया 4, इधर दोनों का अंतर आ गया 3 रुपये 50 पैसे। 2 दशमलव हटाकर 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 8 40 और 5 7 35। 8 7 का अनुपात होगा
लीजिए आंसर आ चुका। सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके सामने ऑप्शन है, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 131। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नमक और पानी का विलयन जिसमें 7.5% नमक है, लिख लिया, की कीमत 22.5 रुपये प्रति लीटर है। नमक और पानी का एक अन्य विलयन जिसमें 17.5% नमक है, की कीमत 1.5 रुपये प्रति लीटर है। यदि नमक और पानी के 12 लीटर विलयन जिसमें 22.5% नमक है, की कीमत 450 रुपये है। 12 लीटर की है ये, जिसमें 22.5% नमक है, इसमें 12 लीटर है, उसकी कीमत 450 रुपये है। तो 1 लीटर की हो जाएगी 12 3 36, 9 12 7 84, 12 5 60, 37.5 रुपये है 1 लीटर की। अब इनका औसत मूल्य 17.5% हो जा, जिसकी कीमत 1.5 रुपये प्रति लीटर है इसकी। तो एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे, दोनों का अंतर आ गया, ये होगा 5, और इधर दोनों का अंतर आ गया 10। 5 एकम 5 दूनी 10। क्लियर है? देखिए इसका जो वैल्यू है ये 22.5 रुपये है, इसका रेट, इसका 22.5 रुपये है। 22.5 एकम 22.5 गुणा करेंगे, और इसका रेट है 37.5, 37.5 की गुणा करेंगे इसमें 37.5, टोटल हो जाएगा 1 और 2 3, और 1.5 रुपये इसकी कीमत है। ये ऐसे करेंगे, तो यहाँ से हमें 1.5 का मान निकालना। चलिए देखते हैं कितना होता है। 37 दूनी 74, 75 तो ये हो गया, और 22.5 ये हो गया। 22.5 प्लस 75 बराबर 3Z, ये होगा 75, ये 97.5 बराबर 3Z। 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आ गया 32 रुपये 50 पैसे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 32 रुपये 50 पैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 132, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 867 लीटर वाइन से भरे एक पीपे से, देखिए यहां से यहां तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक पीपा भरा हुआ है 867 लीटर वाइन से भरा हुआ है, वाइन से, इसमें वाइन है यानी कि शराब है। क्लियर? इस पीपे में से पहले वाई लीटर वाइन निकाला, इसमें से पहले वाई लीटर वाइन निकाला, और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि उतना ही पानी उसमें डाल दिया, उतना ही पानी उसमें डाल दिया। ये वाइन निकाला उसने वाई लीटर, और उतना ही पानी डाल दिया। इसके बाद प्रथम प्रतिस्थापन के बाद, जब ये इसमें प्रथम प्रतिस्थापन हो गया, इसके बाद पीपे में वाइन और पानी का निम्नतम रूप में व्यक्त अनुपात A और B हो गया, A अनुपात B, ऐसे लिख सकते हैं। पीपे में ये रेशो बन गया A अनुपात B। क्लियर है यहां तक? देखो और इस मिश्रण में फिर, अब ये मिश्रण इतना रह गया, और इस मिश्रण में वाई लीटर निकाला, फिर इसमें से वाई लीटर निकाला, वाई लीटर निकाला गया, और उसके स्थान पर पानी मिलाया गया, फिर उतना ही पानी मिलाया गया। क्लियर है? देखो ध्यान से, वाई लीटर मिक्सर निकाला गया और प्लस वाई लीटर पानी मिलाया गया। दूसरे प्रतिस्थापन के बाद पीपे में वाइन और पानी का निम्नतम रूप से व्यक्त अनुपात 169/120 प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, यानी दूसरी प्रतिस्थापन क्रिया के बाद 169/120 प्राप्त होता है। तो यहां पर हम जानते हैं
शेष मिश्रण बटे में लिखेंगे कुल मिश्रण। क्लियर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 169 और 120, 120 में 169 जोड़ेंगे तो इसको लिख देंगे 289। क्लियर। अब देखिए ये प्रक्रिया 2 बार प्रक्रिया हुई तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 बार प्रक्रिया होने के बाद जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 169 का वर्गमूल 13 और 289 का 17। ये 2 बार प्रक्रिया होने के बाद हमारा 169 बटे 289 बना। और पहली बार जो प्रक्रिया हुई थी इसका वर्गमूल निकालने के बाद ये पहली बार की प्रक्रिया होने पर हमें ये प्राप्त होता है 13 बटे 17। ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है टोटल मिश्रण 17 में से 13 वाइन है, तो कितना निकाला गया मिश्रण है 17 में से 13 वाइन, तो 4 बटे 17 मिश्रण निकाला गया पहली कंडीशन में, 4 बटे 17। तो यहाँ से हम देखेंगे ये वाई का मान आ जाएगा, कितना लीटर वाई मिश्रण निकाला गया, वाई का मान। तो 17 पंजे 85 और 17 एकम 17 और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 204 लीटर। 204 लीटर आ गया हमारा वाई का मान। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कंडीशन, हमारा टोटल मिश्रण है हमारा 17 में से 13 वाइन है तो 4 पानी रहेगा। देखो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा 17 में से 13 वाइन है, यानी कि ए का मान आ जाएगा ये 13 और वाटर आ जाएगा ये 4, क्योंकि टोटल मिश्रण 17 है ना, 13 और 4 17, यानी कि ए का मान आ गया 13 और बी का मान आ गया 4। क्लियर हो गए। अब हमें तीनों पॉइंट मालूम हो गए, वाई, ए और बी। तो पूछा है वाई प्लस ए प्लस बी का मान बताएं, तो वाई प्लस ए प्लस बी, तो वाई का मान 204 प्लस ए का 13 बी का 4, 13 4 17 4 21 221। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 221। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वाइन से भरे एक पीपे से पहले 108.75 लीटर वाइन निकाला। अब पीपे में मालूम नहीं कितना मिश्रण है वाइन का, मतलब कितनी वाइन है, लेकिन ये देखेंगे कितना है। डेसिमल को सही पॉइंट में लिखेंगे, 108.75 को लिखेंगे 3/4। अब इसको सही करके लिखेंगे 432 3 35, 435 बटे में 4। ये हमने इसको सही करके लिखा है। अब देखो इतना भाग निकाला तो एक भाग में से हमने 435 बटे 4 भाग निकाला टोटल मिक्सचर, टोटल वाइन में से। टोटल वाइन मालूम नहीं कितनी है, टोटल वाइन में से इतना निकाल लिया फर्स्ट कंडीशन में, और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर इस मिश्रण में से 87 लीटर निकाला। देखो फिर उसी में से एक प्रक्रिया फिर की, उसमें 87 लीटर निकाला टोटल वाइन में से, और निकालने के बाद उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया। पीपे में वाइन और पानी का अनुपात प्राप्त हुआ 3/2। लेकिन इसको लिखेंगे जैसे यहां पर लिखा था 3 बटे टोटल 5, ऐसे लिखेंगे इसे। कुल मिश्रण बटे शेष मिश्रण 3/5 ऐसे लिख देंगे इसको। चलिए अब देखिए इसको हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा पीपे में शुरू में कुल कितने लीटर वाइन थी, W का मान। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो काफ़ी
कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन से हेल्प लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, हमें टाइम बचाना। अब जैसे कि 4 से भाग कर रहे हैं, 435 हमारा आ रहा है, 87 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब 435 अगर हम ऑप्शन लें यहाँ से, तो हमारा शायद ये दोनों साइड बराबर हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ऑप्शन डी से। अगर हमने लिया 435, डब्लू का मान 435 लिया, तो 435 से ये एक बार कट जाएगा, 4 एकम 4 में से एक है 3/4 और गुणा, इससे ये 5 बार कट जाएगा, 5 एकम 5 में से एक गया 4/5। तो देखिए इसको हल करेंगे, 4 से 4 घटा तो आ गया 3/5। देखिए प्रूफ हो गया 3/5, इसके बराबर प्रूफ हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हमारा टोटल पीपे में कुल वाइन थी 435 लीटर। इसका मतलब ये मान प्रूफ हो गया 3/5 बराबर 3/5, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, देखिए क्वेश्चन नंबर 134, विलयन ए और बी में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:5 और 5:7 है। देखिए विलयन ए और बी में एल्कोहल और वाटर का रेशो 3:5, ये ए है और ये बी विलयन है, इसमें 5:7 है। क्लियर है। अब देखो दोनों में एक समान, दोनों में रेशो को एक समान करेंगे, बराबर करेंगे। 5 और 3 8, सबसे पहले ये प्रक्रिया करेंगे, 7 और 5 12। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आता है, 24 आता है, 8 के 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे। ये क्लियर, ये हो जाएगा एक समान रेशो। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा ए विलियन का 2 लीटर को विलियन बी के 5 लीटर में मिलाया जाता है, इसके 2 लीटर को और इसके 5 लीटर को ए और बी में मिलाया जाता है। तो मिलाने के बाद यहाँ पर रेशो प्राप्त होगा एल्कोहल और वाटर का। तो देखो इसमें गुणा करेंगे एल्कोहल वाटर में और इसमें गुणा करेंगे, तो ये यहाँ पर छोटा हो जाएगा, छोटा कर लेंगे क्योंकि बाद में भी इसको रेशो में काट कर छोटा करना है। तो अभी से इसको 2 से 2 गुणा में काट दीजिए, ऊपर नीचे से मल्टीपल में कट जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए आएगा, ये इसके लिए आएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 3 तिये 9 और 5 पंजे 25, 9 और 25 हो जाएगा 34। देखो 3 तिये 9 और 5 पंजे 25, 9 34 और 3 पंजे 15 और 5 सते 35, 15 50। ये हो गया। अब देखो इसको छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 2 से काटा मैंने इसे 17 और 2 से इसको काटा मैंने 25 बार। क्लियर है। अब देख लीजिए 17 और 25। अब ये एल्कोहल और वाटर का रेशो है, कब, जब दोनों विलियनों का 7 लीटर मिश्रण मिलाया इसमें, तो एल्कोहल और वाटर का रेशो आया 17:25। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं 7 लीटर में 17-25 42, टोटल मिश्रण 42 है, 7 लीटर में 42 है। अब उसने कहा है कि अगर इसमें 3 लीटर अल्कोहल मिलाकर एक नया विलियन सी प्राप्त किया है, तो देखिए 7 का 6 गुणा, 7 का 6 गुणा होता है ये, तो 3 लीटर मिलाया तो 3 का भी 6 गुणा होगा 18। तो इसका मतलब 18 मिश्रण मिलाया अल्कोहल में। तो अब विलियन सी में अल्कोहल और वाटर का जो रेशो बना वो 17-25 पहले था, अब 18 और आ गया, तो अब कितना हो गया, पानी जो का तो है 8 7 15 35 और 25।
देखिए 3 लीटर अल्कोहल मिलाने के बाद 10 लीटर सॉल्यूशन में हमारा अल्कोहल और वाटर का जो रेशो बना 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। अब ये हो गया हमारा 7-5 के रेशो में। अब देखिए 7-5 के रेशो में है ये अल्कोहल और वाटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ेंगे। देखो एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको क्लियर कराया जा रहा है। ये भी क्लियर करा दिया मैंने, ये 5 लीटर 2 लीटर भी क्लियर करा दिया और ये भी। अब इससे आगे बढ़ेंगे यहाँ से। विलियन सी के 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए, मिलीलीटर में बता रहा है, ताकि अंतिम विलियन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। देखो अब 2:1 हो जाएगा। अल्कोहल मिला रहा है, देखो कितना अल्कोहल, जब अल्कोहल मिलाएगा तो पानी तो सेम रहेगा। जब पानी यहाँ 5 है तो 5 से गुणा यहाँ पर करेंगे और 5 से गुणा यहाँ पर, तो ये 10 हो जाएगा। 7 से 10 3 मिलाया, 3 यूनिट मिलाया। कितना अल्कोहल मिलाया? 3 यूनिट। अब देखिए 7 और 5 12 12 यूनिट में 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर का मतलब हो गया 1500 ml अल्कोहल है। कितना? 1500 ml। अब आप देखिए यहाँ से हमारा 10 लीटर मिश्रण था। अब इसमें 1.5 लीटर, विलियन सी के 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल मिलीलीटर में मिलाया जाएगा। अब देखो 1.5 लीटर हो, 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, 5 लीटर हो, कुछ भी हो, जब 10 लीटर में इसका रेशो 7:5 है, तो अगर हम उसका 1.5 लीटर निकाले उसमें भी 7:5 का ही रेशो रहेगा। 2 लीटर निकाले तो भी 7:5 का ही रेशो रहेगा। तो यहाँ इसीलिए 7:5 टोटल 12 यूनिट लिया 1.5 लीटर में, और 1.5 लीटर को हमने लिखा है 1500 ml। अब 3 यूनिट में कितना बनता है? देखो जब 12 यूनिट में यहाँ लिखेंगे, देखो 12 में 1500 ml है तो 3 में कितना होगा ये निकालना बस। देखिए 3 चौक 12, 4 तिये 12, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, कटिंग। ये आ गया हमारा 375 ml। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट 375। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। खतरनाक तरीके से और बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे, जबरदस्त तरीके से। एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ ए और बी का विलयन है, ए और बी 5 और 3 के रेशो में है ये। यदि बर्तन में 10 लीटर विलयन, अलग से लिख लेते हैं इसको, 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में बी को मिला दिया जाता है, तो बी में परिवर्तन होगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बर्तन ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है? 10:11। देखो इसमें परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका रेशो समान बनाएंगे। 10 है तो इसका भी 10 बनाएंगे, 2 से गुणा यहाँ, 2 से यहाँ। अब देखिए टोटल हमारा मिश्रण कितना हो गया? 10 और 11 कितना हो गया? 21। बराबर इसके लिखेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। टोटल मिश्रण 21 और 3 दूनी 6 से 11 कितना बढ़ गया? 5 बढ़ा, 5 का परिवर्तन हुआ तो 5/21 बराबर 10। यहाँ से हमारा टोटल मिश्रण आ जाएगा। टोटल मिश्रण 5 दूनी 10 और 21 दूनी 42 लीटर। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 42 लीटर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्वेश्चन नंबर 136। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है और इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकाल कर, देखो एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक लाइन समझिए। देखिए 25 लीटर दूध है और इस बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाला। 25 था, 5 निकालने के बाद 20 रह गया, फिर उतना ही उसके स्थान पर पानी मिला दिया, फिर वह 25 हो गया। क्लियर?
और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। पुनः मतलब इसके बाद दोबारा 2 बार और दोहराई जाती है, तो कुल मिलाकर 3 बार हो जाती है यह प्रक्रिया। तो अब उस बर्तन में कितना दूध है ये बताना। तो चलिए देख लेते हैं। छोटा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो लिखेंगे 25 गुणा 4 का घन 64 बटे 5 का घन 125। तो 25 पंजे 125 और 5 से इसको भाग करेंगे, 5 कम 5 दूनी 10, 5 अठे 40। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 12.8। तो 12.8 लीटर दूध है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए, जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आता है 137। पानी और दूध के मिश्रण के एक कैन में 60% दूध है। एलिगेशन लगेगा, देखिए 60% दूध है और इस मिश्रण के एक भाग को 50% वाले दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है और दूध का प्रतिशत 52% पाया गया। ये हो गया 52%। मैंने बताया था कि ये वाली संख्या इन दोनों में से एक से बड़ी होती है, एक से छोटी, मीन्स इससे बड़ी और इससे छोटी है ये। तो एलिगेशन में आमने सामने का अंतर करेंगे, यहाँ पर 2% और इधर 8%। छोटा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1 4 का रेशो है। इसने बताया कि प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा, देखिए दूसरे से ही तो प्रतिस्थापित किया गया था, तो इसका 4 और टोटल मिश्रण हो गया 5। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा 4/5। लीजिए आंसर आ गया 4/5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 138। चलिए देखेंगे। एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें 5 भाग पानी और 11 भाग सिरप। देखिए सिरप और वाटर लिखेंगे यहाँ पर, सिरप और वाटर। 5 भाग पानी के और 11 भाग सिरप के है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। देखिए जल में परिवर्तन होगा, सिरप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताकि मिश्रण 3:2 के अनुपात में सिरप और पानी बने, सिरप और पानी बने। क्लियर है। अब देखो जब पानी में परिवर्तन होगा सिरप सेम टू सेम रहेगा। 11 से गुणा यहाँ, तो 3 से गुणा इधर करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगी। 11 × 33, 11 × 33। अब 3 से गुणा यहाँ भी होगा और 11 से गुणा यहाँ भी होगा। क्लियर है। अब देखिए 3 पंजे 15 हो गया। ये देखा जाए 15 से 11 दूनी 22, 22 ही तो हुआ है। कितना बढ़ गया 15 से 22, 7। और टोटल मिश्रण मेरा है 33 और 22 जोड़ेंगे, 33 + 22, 7/55 हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 139। एक 64 लीटर के दूध के पीपे में से 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है, और यदि इसी प्रक्रिया को तीसरी बार दोहराया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। तो देखिए 64 लीटर था, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया, 56 रह गया। और यह प्रक्रिया कितनी बार हुई? 3 बार। 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, लिखेंगे 7 का घन 343, 8 का 512। अब देखिए नीचे टोटल मिश्रण है, ये ऊपर केवल मिल्क है, नीचे मिल्क प्लस वाटर है। आप कहेंगे मिल्क प्लस वाटर। तो हमसे पूछा दूध और पानी, तो दूध तो हो गया 343 और पानी इसमें से घटाएंगे, 512 में से मिल्क घटा देंगे, पानी आ जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे 9, और 10 में से 4 घटाएंगे 6, 4 में से 3 घटाएंगे 1। ये हो गया मिल्क और वाटर का रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो 343 अनुपात 169, 343 169 ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140। 600 लीटर वाले एक पीपे से वाइन से भरा, एक पीपे को वाइन से भरा जाता है, यानी कि पीपे में कुल मिश्रण है
600 लीटर वाइन भरा हुआ है। पहले इस पीपे से वाई लीटर वाइन निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को ऐसे लिखेंगे, एक भाग में से वाई निकाला, टोटल मिश्रण, टोटल वाइन 600 लीटर थी, ऐसे पहली प्रक्रिया ऐसे लिखी जाएगी। और इस मिश्रण को 120 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। फिर से 120 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। तो देखिए यह प्रक्रिया 2 बार की गई। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 120, इस बार ऐसे लिखेंगे, इसमें पहले वाई निकाला, इस बार 120 बटे टोटल मिश्रण 600। प्रक्रिया 2 बार की गई है। बराबर, अब पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 12 बटे 13, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 12 बटे 25, ऐसे लिखे जाएगा 12 बटे 25। 12 बटे 13 है, तो 12-13 को जोड़ेंगे, टोटल मिश्रण आ जाएगा 25, तो 12 बटे 25 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखो 12 पंजे 60, 5 कम 5 में से 1 घटाया 4 बटे 5। इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस वाई बटे 600, इसको लिखेंगे 5 में से 1 घटाया 4, 4 का वर्ग 16 बटे 5 का वर्ग 25, बराबर 12 बटे 25। देखो 25 से 25 काटा, गुणा में है ये, और 4 3 12, 4 चौक 16, 3 बटे 4 बराबर ये आ जाएगा। इधर लिखते हैं 1 माइनस वाई बटे 600 बराबर हो गया 3 बटे 4। अब देखिए वाई का इधर आ जाएगा मान, और ये इधर आकर घट जाएगा, 4 में से 3 गया 1 बटे 4 बराबर वाई बटे 600। तो यहाँ से वाई का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। 4 से काटा 150 बार, तो वाई बराबर आ गया 150, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 150 लीटर। लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 141। 2 जार ए और बी में 2 द्रव पी और क्यू भरा है। देखिए जार ए और बी में पी और क्यू द्रव भरा है, पी और क्यू, इसमें पी और क्यू द्रव भरा है। क्रम से किस अनुपात में? इसमें 2 और 19 के अनुपात में, दूसरे में 1 और 11 के अनुपात में भरा है। टोटल दोनों का मिश्रण एक समान बनाएंगे। टोटल ये है 11 और 1 12, यह है 12 और 19 2 21 है ये। देखो ये 21 और ये 12। अब देखो इनको बराबर करेंगे। देखो 4 की गुणा तो इसमें करेंगे 21 चौक 84, और 7 की गुणा इसमें 12 सत्ते 84। क्लियर? अब दोनों का ए का 7 लीटर मिलाया इसमें, और बी का 4 लीटर मिलाया। ये 7 चौक 28 है, ये भी 7 चौक 28 है। जब गुणा करेंगे बाद में भी हमें रेशो में ये आंसर निकालना, तो बाद में भी ये कटेगा, तो इससे पहले यहीं पर ही काट दीजिए इसको ऐसे। 7 चौक 28 से 7 चौक 28 कट गया। अब इनको जब एक साथ मिलाया जाएगा तो P वाला इधर और इसका भी इधर, P और Q का रेशो निकालना। P इसमें 2 है, इसमें 1 है, 3 हो गया। P इसमें, Q इसमें 19 है, इसमें 11, 19 11 30, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दाई 30। 1 10 का रेशो आ गया हमारा। P और Q में 1 और 10 का रेशो आ गया। लीजिए आंसर आ गया हमारा 1:10। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। 1:10, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 142। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। एक मिश्रण में एक रसायन X और पानी का अनुपात, X और वाटर का अनुपात 15:9 है। क्लियर? जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, 48 लीटर मिश्रण को, तो अनुपात 11:13 हो जाता है। 11:13। देखिए जब पानी में ही तो परिवर्तन होगा, X में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इन दोनों को एक समान करेंगे
15 की गुणा इधर और 11 से गुणा इधर। तो पूछा है प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो देखिए पानी की बात कर रहा है, तो पानी में भी 11 की गुणा होगी यहाँ पर और इधर 15 की गुणा होगी। तो बात पानी की कर रहा है, तो ध्यान से देखो 11 9 99 हो गया ये, और ये हो गया 13 पंजे 65, 13 13 6 19 195 ये। ध्यान से देखो ये हो गया पानी, पहले पानी था 99, अब हो गया 195। कितना परिवर्तन हुआ? ये हो गया 96 का, 96 बढ़ गया, ये 96 बढ़ गया और बढ़कर अब कितना हो गया 195। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा 48 दूनी 96, 2 से इसे काटेंगे 2 नम्मा और 2 2 अट्ठे 16, 2 नम्मा 18, 2 सते 14, 2 पंजे 10। ये आ गया 97.5 लीटर। ये आ गया 97.5 लीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 143। देखिए 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म का रेट मालूम नहीं कितना है के साथ 1 अनुपात 1 और अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया जाता है और कुल मतलब प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका प्लस कर लेंगे। 153 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण को बेचा जाता है। मिश्रण हो गया 2 और 1 3 और 1 4, 4 गुणा 153। तो इसका रेट पूछा है, इसका कितने रुपए किलोग्राम था इस चावल का रेट। चलिए देख लेंगे। 135 और 126 दोनों जोड़कर इसमें से घटा देंगे। ये हो गया हमारा 4 तिये 12, 15 चौक 60 61, 612 और 5 और 6 11 हासिल 1 4 2 6 1 और 1 2, 261 हो गया। घटा देंगे कितना हो गया? ये 2 में से गया 1 और 11 में से 6 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 2 से इसे भाग करेंगे, इसका रेट आ जाएगा 2 1 कम 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। यह आ गया 175 रुपये 50 पैसे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144। देखो रीनी ने 2 रंगों C1 C2 को 2 3 के अनुपात में मिलाया। यदि रंग C1 की दर 500 रुपये प्रति इकाई है और वह दोनों रंगों को मिश्रण को 600 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचती है, जिससे उसे न लाभ और न हानि होती है, तो C का इकाई मूल्य क्या था? तो हमें देखना है C का इकाई मूल्य क्या था। तो यहां पर हमने देखा C1 1 यूनिट का मूल्य 500 रुपये है, तो 2 का 1000 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। और टोटल मिश्रण हम यहां पर कहेंगे 2 गुणा 500 प्लस 3 गुणा क्या C2 का मूल्य निकालना, जिससे कि हमारी टोटल 5 यूनिट होगी 650 रुपये प्रति यूनिट के अकॉर्डिंग। अब देखिए 1000 इसमें से घटा देंगे, 3 गुणा क्या बराबर 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 2 32 में से 1000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 2 2 बराबर क्या 3 से भाग कर देंगे, इससे 3 से तो 21, 3 बजे 15 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो C2 का इकाई मूल्य क्या था? 750 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल सा तरीका आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 145। 504 रुपये प्रति किलोग्राम, 540 रुपये प्रति किलोग्राम। पहला है 504, दूसरा है 540 रुपये प्रति किलोग्राम और तीसरी किस्म का चावल हमें मालूम नहीं कितने रुपए प्रति किलोग्राम है। इसकी मात्रा 1, इसकी 1, इसकी 2 रेशो के अनुसार है और इन्हें एक साथ मिलाया जाता है, तो टोटल मिश्रण 1 1 2 2 4
4 किलो हो जाता है और प्रत्येक किलो का 612 रुपये की दर से बेचता है, 612 रुपये की दर से। तो तीसरी किस्म का चावल का मूल्य बताना। चलिए देख लीजिए, 540 और 504 5044 रुपये हो गए। अगर इन्हें जोड़ा जाए तो ये हो गया क्या, गुणा 2 बराबर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24। ये हो जाएगा दोनों को जोड़कर 1044 रुपये। 1044 रुपये घटाएंगे 4 0 4 1, 2 से भाग करेंगे, क्या का मूल्य आ जाएगा 2 सत्ते 14 0 2 दूनी 4, 702 रुपये आता है प्रति किलोग्राम मूल्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, सौविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। वह पहला क्रमशः 45 रुपये पर केजी के रेट से खरीदता है और दूसरा 80 रुपये पर केजी के रेट से खरीदता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि चीनी को 72 रुपये पर केजी के बेचने से 20% का लाभ हो। तो देखिए 72 रुपये पर केजी बेचने से 20 का लाभ है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 120%। परसेंट से एक जीरो कटेगी, एक यहाँ लगा देंगे, 12 छिक 72, 60 रुपये औसत क्रय मूल्य आ गया इसका। और एलिगेशन लगाएंगे यहाँ आमने सामने का, दोनों का अंतर आ गया 20 और दोनों का अंतर आ गया 15। तो 5 चौक 20 और 5 तिये 15। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी। तो 4 3 के अनुपात में मिलाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो और आज का टॉपिक भी है हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 11 मिक्सर एंड एलिगेशन। तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने।